आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक ऐसी मोहतरमा गेस्ट मौजूद हैं, स्पिरिचुअल हीलर हमारे पास आज मौजूद हैं। हम अक्सर देखते हैं कि किसी न किसी को कोई ना कोई रात को खुद ही उठता है और वो नींद में चलने की आदत होती है। बिलोंग करती हूँ कराची से। अच्छा। तो कराची में बहुत सारे ऐसे जिसे कहेंगे इंसिडेंट हुए जिसमें मेरी फैमिली के ऊपर काफ़ी जादू कराया गया। मेरी कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं जिसका टेस्ट ना हो। ओहो। मेरी सिटी स्कैन से लेके ओवरऑल पूरी बॉडी के टेस्ट हुए, ब्लड से लेके मेरे जॉइंट्स तक के हुए। नींद में मैं चलती थी। इवन हमारे घर के करीब एक कब्रिस्तान था। Oh my God. तो मेरा दिल करता था मैं कब्रिस्तान जाके बैठूं, लेकिन रात को नींद में मैं जाके बैठ जाती थी वहाँ पे। और आपको नहीं होश होती थी? मुझे होश नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, जब भी रूहानियत से पहले का जो सफ़र होता है उसमें यकीनन आप लोग ये जानते हैं कि हर इंसान फिर मुश्किल में होता है और वो कोई असल, जिसको हम स्पिरिचुअल हीलर कहते हैं, रूहानी स्कॉलर, उसको तलाश कर रहा होता है। और इस सारे मामले में ये बड़ी चीज़ देखी जाती है कि एक उस्ताद, रियल उस्ताद का ढूंढना वो मेजर काम होता है। बहुत से हमारे पास रूहानी स्कॉलर आते हैं, आप लोग उनको सुनते भी हैं, और कुछ हम इस तरह के भी लोग बुलाते हैं जो पहले इस मुश्किल में होते हैं, जिन पे जादू और जन्नात होते हैं, और वो उनको जब रियल कोई उस्ताद मिलता है और वो ख़ुद रूहानियत सीखते हैं और फिर अपना रूहानियत का सफ़र आगाज़ करते हैं और लोगों का काम करते हैं, तो ये सुनकर हमें ख़ुद भी कोई दिली खुशी होती है कि चलें कोई ना कोई चीज़ लोगों के भले के लिए हो रही है। वरना हम मार्केट में अगर बात करें तो जिसको हम बहुत कहते हैं जी वो नौसरबाज और जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, उस तरह के लोग बहुत मौजूद होते हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक ऐसी मोहतरमा गेस्ट मौजूद हैं, स्पिरिचुअल हीलर हमारे पास आज मौजूद हैं, जो ये पहले ये सारा कुछ फेस कर चुकी थी। उसके बाद वो नींद में चलती थी। हम अक्सर देखते हैं कि किसी न किसी को कोई ना कोई रात को खुद ही उठता है और वो नींद में चलने की आदत होती है। ये सारे आज मौजू पे हम बात करेंगे। हमारी बहुत ही मोहतरमा आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, सारा ये हमने सफ़र देखते रहते हैं, लोगों का मुश्किलात आती हैं, और जब किसी पे हसद जादू किया जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है कि किस के पास जाए और कहाँ से इलाज हो। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है, क्या आप जिन्नात पे यकीन रखती थीं? इस हवाले से क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और जिन्नात की बात की आपने, जिन्नात पे डेफिनेटली हमारा यकीन है, क्योंकि कुरान पाक में ज़िक्र है, उस पे हम बिलीव रखते हैं जी। और मैं शुरू से इस पे यकीन रखती हूँ कि जिन्नात मौजूद होते हैं। मतलब आप उनमें से नहीं थी जो अक्सर लोग कहते हैं यार जिन्नात तो होंदे नहीं, जिन्नात किधर हैं, दिखाएं मुझे जिन। और अक्सर सवाल ये पूछा भी जाता है, आप भी क्योंकि आप रूहानियत में हैं, तो बहुत से ऐसे लोग कोई ना कोई पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली नो डाउट कि कुरान पाक में ज़िक्र है जिन्नात का यकीन। लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगा कि बचपन से अगर हम बात करें, आप बताती थी कि मैं नींद में चलती थी, थोड़ा सा देखने वालों को बताएं कि किस तरह स्टार्ट हुआ सारे मामलात, क्या एक्सपीरियंस था एक पेशेंट के लिए, कितनी मुश्किलात आती हैं, क्या कैफियत थी, वो बताइएगा। मैं अपनी आप बीती बता दूंगी आप लोगों को, जैसे कि एक पेशेंट, एज अ पेशेंट मैंने क्या कुछ, और एज अ फीमेल मैंने क्या कुछ फेस की हैं चीज़ें। बचपन से मैं स्टार्ट करती हूँ। बचपन से हमारे घर का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का था कि जिसपे एक तो खिदमत और बुज़ुर्गों को मानना, ठीक है, पीरों को मानना, अच्छा, ये हमारे घर का माहौल रह चुका है। और हमने ये देखा है कि बड़ों की, बुज़ुर्गों की खिदमत किस तरह की जाती है। फिर आपने जैसे कहा कि जिन्नात पे आप बिलीव रखती हैं,
तो डेफिनेटली मैं रखती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सुना है, और मेरी फैमिली में इस चीज़ का बड़ा तज़किरा होता था। ठीक है, और जैसे जैसे बड़ी होती गई चीज़ें सामने आती गई, और ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ गया जाता। लेकिन जब आपको इस चीज़ का डायग्नोज ना हो कि आपके साथ इशू क्या है, तो फिर डेफिनेटली आपको जाना चाहिए किसी रूहानी मौलिज के पास। ठीक है। तो रूहानी मौलिज ही आपको सजेस्ट कर सकता है। बिलोंग करती हूँ कराची से। अच्छा। तो कराची में बहुत सारे ऐसे जिसे कहेंगे इंसिडेंट हुए, जिसमें मेरी फैमिली के ऊपर काफ़ी जादू कराया गया। अच्छा। फैमिली इसकी इंडिकेशंस मिल जाती हैं आपको कि आपके साथ क्या इश्यूज हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि हमें हमारे साथ मसले मसाइल क्या चल रहे हैं। ठीक है। हमारा फोकस होता है कि नहीं, हमें कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं, टेस्ट आते हैं, सारी रिपोर्ट्स हमारी क्लियर आती हैं, लेकिन उसमें फिर भी हमें पता होने के बावजूद भी हम उस तरफ नहीं जाते कि ज़माना क्या कहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोग मुख्तलिफ जगह जगह बैठे हुए हैं, ऐसे ही, और उन्होंने अपनी दुकानदारी जो है वो सजाई हुई है इस तरह। तो कराची में तो वैसे ही बड़ा ये हॉन्टेड लोकेशंस और इंटीरियर सिंध और बाकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ इस तरह के मामलात हैं। तो आप कराची में जहाँ रहती थी, घर पे भी मामला थे या किस तरह शुरू हुआ काम? नहीं, बिल्कुल घर पे थे। अच्छा। हमारा घर अच्छा खासा था, और घर पे अचानक से चीज़ें एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाएं तो आपको इंडिकेशन आ जाती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारे साथ ख़राबी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। फैमिली का तो था, फैमिली में लड़ाई झगड़े इस तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन नॉर्मल नहीं थी ना। ठीक है। वो नॉर्मल होती तो हमें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ना होता। यस। अच्छा, उसमें भी सिर्फ मेरी मदर ही सर्वाइव करती थी, वही स्टेप लेती थी, और उनके साथ कोई किसी की सपोर्ट नहीं होती थी। मतलब वाले साहब भी नहीं इस चीज़ पे आते थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बड़ा मजहबी घराना हमारा। हाँ, वो तो सही। तो उस पे फिर इस तरफ नहीं आते थे। वैसे खिदमत, बुजुर्गों को मानना, ठीक है, और क्योंकि इसको समझा जाता है सिर्फ तावीज़ होते हैं, जादू होता है, और उस तरह से देखा नहीं था ना कि खिदमत के एवज़ हमें क्या मिल सकता है, या किसी ऐसे शख्स के पास अगर हम जाते हैं तो वहाँ से हमें फैज़ क्या मिल सकता है। ठीक। तो वो फिर इसी जिसे कहेंगे तगो दो में लगे रहे। सही। और उसके ये कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? ये आई थिंक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ 2008 की बात। अच्छा, 8 की बात। 8 की बात है। ठीक। और 2008 के बाद से हमारी फैमिली जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। उस सारे मामला ही ख़राब होना शुरू हो गए। क्या होता था, लड़ाइयाँ उसके अलावा? बहुत लड़ाइयाँ होती थी, फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गए। ठीक है। और उसमें जिसे कहते हैं ना, अपने सिबलिंग के साथ ही ना, सिबलिंग्स की भी आपस में लड़ाई झगड़े और रिलेशंस, वो सारे ही ख़राब थे। अच्छा आयशा, आप ये बताइएगा कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि जादू में कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के साथ आपके कपड़े कटते हैं, खून की छींटें आना, फिर जी नील पड़ना ख़वातीन को ख़ास तौर पे, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ऐसा होता था? ऐसा होता है। बल्कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं ना, मैं आपको बताऊं कि मैंने ख्वाब में वो सारी चीज़ें देख ली थी पहले। वो मखलूक हैं, वही चीज़ें जो मेरे साथ, यानी कि हमारे घर के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चली हैं, भेजी गई थी। उसके अलावा जो मामलात होते गए हैं ना, सर्कमस्टांसेस जो थे, वो सारे पहले नज़र आ गए थे मुझे। इंडिकेट हुआ वो आपको? इंडिकेट ख्वाब में हो गया था। वो इंडिकेट ख्वाब में हो गया था, लेकिन मुझे सेंस नहीं थी इस चीज़ की, मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन इतना पता था कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये ठीक नहीं हो रही। अच्छा। उसको समझने के लिए फिर मुझे बड़ा टाइम लगा, बड़ा अरसा लगा। कराची से यहाँ हमने मूव किया, लाहौर आ गई पूरी फैमिली? पूरी फैमिली हम यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ आने के बाद और ज़्यादा घर के मामला और हो गए खराब, ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। अब वो मेरी तबीयत शदीद ख़राब रहने लगी। अच्छा, पूरे घर में आपको टारगेट किया गया था? टारगेटेड सिर्फ मैं थी। ठीक है। टारगेटेड सिर्फ, और यकीनन वो हम आगे पूछेंगे, करीबी होगा कोई ज़ाहिर बात है जिसने कराया होगा, ज़ाहिर बात है वो आपके चाहने वाले, आपके अपने ही होते हैं, ऐसे ही जो आपके साथ करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, जब आप लाहौर शिफ्ट हुए 2000 का 12 में, अच्छा 2012 में, 2008 से लेके 2012 तक आप ये फेज़ आपने कराची में देखा, फिर इधर आए तो ज़्यादा वर्स्ट काम हो गया? ज़्यादा वर्स्ट हो गया। अच्छा, मैंने लाहौर का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, मेरी कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं जिसका टेस्ट ना हो। मेरी सिटी स्कैन से लेके ओवरऑल पूरी बॉडी के टेस्ट हुए हैं, ब्लड से लेके मेरे जॉइंट्स तक के हुए हैं।
और मेरी वालदा मेरे साथ सरवाइव करती थी। वो मुझे ले लेके जाती थी और हम समझते थे शायद पानी नहीं रास आ रहा यहाँ का। होता है ना, दूसरे शहर में जाते हैं आप तो आपको पानी नहीं रास आता, तो शायद इसकी वजह से कुछ हो गया। लेकिन मेरी जो कंडीशन थी, मेरी बॉडी जैसे पैरालाइज हो जाती है। अच्छा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं रात को चलती थी नींद में। अच्छा हाँ, वो थोड़ा बताएं कि क्या होता क्या था, फिर मैं एक अपना भी एक शेयर करूँगा नींद में चलने वाली बात। क्या था वो? नींद में मैं चलती थी। इवन हमारे घर के करीब एक कब्रिस्तान था। ओह माय गॉड। तो मेरा दिल करता था मैं कब्रिस्तान जाके बैठूं, लेकिन रात को नींद में मैं जाके बैठ जाती थी वहाँ पे। और आपको नहीं होश होती थी? मुझे होश नहीं होती थी। मतलब कि कोई चीज़ आपको वहाँ लेके जाती थी? आपके अंदर जब एक नेगेटिव एंटिटी मौजूद हो तो वही आपको इंडिकेट कर रही होती है हर जगह। मतलब आप, अच्छा फिर मतलब कि रात के टाइम आप उठकर दरवाज़ा शवाज़ा खोल के कब्रिस्तान चली जाती थी? बिल्कुल करीब ही हमारे कब्रिस्तान था। और आप जब उठती, मतलब किस तरह पता लगता था आप कब्रिस्तान ही, या कोई घर वाला देखता था या क्या होता था? अच्छा, इसमें भी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी फैमिली से ही मुझे वो ना पता लेकर लगा। आए। हाँ, लेकर आए। तो वो फिर जब मुझे बताया जाता था तो अच्छा, उस टाइम आपको कोई होश नहीं होती थी कहाँ हूँ, या ये ख्वाब में चल रहा होता था कि मैं जा रही हूँ? मुझे लगता था शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मैं मूव कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे साथ नाज़िन, मैं आपको बड़ी रियल बात बता रहा हूँ। ये आई थिंक 2008-9 की बात है। लाहौर में था मैं। लाहौर का एक इलाका था, वहाँ पे हम लोग रिहाइश पजीर थे। कभी भी मेरे साथ लाइफ में नहीं हुआ, ना मैं उस टाइम ये प्रोग्राम्स कर रहा था, ना मैं इस तरह की कोई हॉरर फील्ड में था, नथिंग। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि अच्छा, उस मतलब ऊपर वाले पोर्शन में मैं सोया हुआ था, नीचे जो है नाज़िन वालिद और वालदा का रूम था। तो मैं क्या देखता हूँ, ये मैंने बड़ा रियल, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे साथ रियल ये वाक़या हुआ नींद में चलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रात का टाइम था, मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं ऊपर वाले रूम से, ऊपर वाले कमरे से अपना निकला हूँ, नींद में हूँ, सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और मैं ये सारा फील कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं रियल जा रहा हूँ, ठीक है। मैं नीचे सीढ़ियाँ उतरता हूँ, नीचे सीढ़ियाँ उतर के रूम में जाता हूँ, वहाँ डिस्पेंसर लगा होता है, वहाँ से मैं पानी पीता हूँ। पानी पीते हुए मेरी वालदा मुझसे पूछती हैं कि मुशारिब क्या हुआ है? मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, मैं पानी पी के ग्लास वहाँ पे रख के सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और ऊपर जाके सो जाता हूँ। जब मैं सुबह उठा हूँ, मेरी वालदा ने और वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि तुम रात को 3 बजे नीचे आए थे, खैरियत थी? मतलब पानी ऊपर भी था, मतलब होता है ना। अब मैं हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो, मेरे ज़हन में तो ख्वाब थी। मैं जब उठाऊँ तो मुझे यही लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जब मैं सुबह उठाऊँ ना तो मुझे वो रिकॉल हुआ है कि जी मैं नीचे गया था और ये हुआ। जब मैं हैरानकुन बात ये थी कि मैं जब नीचे जाता हूँ तो वो रियल में मुझे बताते हैं कि तुम रात में नीचे आए हो, तुम्हारी आंखें भी ओपन थी, तुम नीचे आए हो, सीढ़ियाँ उतर के पानी पी के ऊपर गए हो। वो मेरी लाइफ में अभी तक का वाक़या है कि जिसमें मैं वाकई शायद वो एक नींद में चलना है या ख्वाब के ज़रिए वो किसी मखलूक ने मुझे उठाया। ये एक बड़ा सवालिया निशान होता है कि जो लोग नींद में चलते हैं या इस तरह के मामला होता है, वो क्या चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि मेरा वहम होता, लेकिन ये रियल हुआ मेरे साथ वाक़या। तो आपका वाला तो डेफिनेटली ये वो एंटिटी जो मखलूक है वो लाजमन अटैच था मसला, तो वो घर से बाहर आप कब्रिस्तान जाके बैठ जाती थी। कभी ऐसा हुआ कि कब्रिस्तान में आपकी आंख खुल गई हो? नहीं, आंख तो जैसे आपने बताया ना, आंख तो खुली होती थी ना। हाँ, लेकिन आपका इख्तियार नहीं होता। नहीं, वैसे अगर आप होश में आ जाती हो उधर जाके, ऐसा हुआ या नहीं? नहीं, वैसे मेरा दिल करता था मैं कब्रिस्तान में बैठूं, मैं मज़ारों पे जाऊं, ठीक है, मुझे अंधेरे में बैठूं। तो अच्छा। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं ना कि आपके साथ नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि जब नेगेटिव एंटिटीज़ मौजूद होती हैं तो आप अंधेरे में जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका ख़ुद पे इख्तियार नहीं होता। आप और भी स्टेप लेना चाहते हो लेकिन नहीं हो पाता कुछ। ऐसे ही है।
अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपने ये थोड़ा सा बताया था कि जब आपने थोड़ा सा चेक करवाया तो आप मियानी साहब कब्रिस्तान भी गई। मियानी साहब कब्रिस्तान में आपने वहाँ पे देखा कि किसी ने बताया कि वहाँ पे कुछ मामलात आपके हुए हैं, जिसको जादू कहें या पुतले दफन होते हैं कब्रिस्तानों में। तो मियानी साहब कब्रिस्तान के बारे में आप विज़िट पे गई एज अ फीमेल, वो एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस उसे क्या कह सकते हैं आप, कि मैं डिफरेंट लोगों के पास गई थी जिसे चेक करवाने के लिए। आपको पता ही है, जब आप परेशान होते हैं तो आपने जाना होता है कहीं ना कहीं कि कोई ऐसा नॉलेज मिल जाए जो आपको इस नेगेटिविटी से निकाले। और ये नेगेटिविटी सिर्फ कहने को नेगेटिविटी नहीं होती है, आपको पता है फीमेल क्या कुछ सर्वाइव कर रही होती है, फेस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा किस मुश्किल तरह होता से है। सर्वाइव करती है। फिर इंसान ये भी कहता है एंजाइटी है, नहीं नहीं, फलाना वो है, बता ही नहीं सकती ना, बता ही नहीं वो सकती। औरत एक फीमेल आपको बता ही नहीं बता ही नहीं सकती कि सकती। उसके साथ क्या कुछ होता है। एक तो आपके सामने सामने बैठे होते हैं ना लोग, जी जी। लेकिन अंदर उनकी बॉडी जो है निशान पड़ रहे होते हैं, कईयों के कट लग रहे होते हैं, कईयों का खून निकल रहा होता है, कईयों के दांत से खून निकलते हैं, ओए होए होए। और कईयों के नाक से खून निकल रहा होता है ये। और कईयों के पाँव जो हैं वो डिफरेंट, इसकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डायग्नोस होता है तो पता चलता है कि ये मामला भाई आपके साथ आपकी चल पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज हो मैं जाती जैसे है, आपको बता रही थी कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट बेहोश हो हो गए जाती थी। हाँ उसके बाद यहाँ पे आने के बाद लाहौर में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा मैंने कि जहाँ मैं गई नहीं। मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसी होती थी जैसे मैं कोमे में हूँ। ओए होए होए। और इवन एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी फैमिली को लगा कि बस ये ख़त्म हो गई। मैं 3 दिन तक बेहोश रही थी, एक जगह पे मौजूद थी, वहाँ से मुझे नेगेटिव एंटिटी लगी। अच्छा। यानी कि आई वो नेगेटिव एंटिटी जब मेरे ऊपर आ गई, उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। ओके। वहाँ उसके बाद 3 दिन मैं कोमे में रहने के बाद मुझे पता चला कि ये तकलीफ़ जो है ये हर वो औरत फेस करती है जो बता नहीं सकती। एग्जैक्टली। ऐसी बीसियों औरतें हैं जो नहीं बताती। ऐसे अभी जो जैसे कि अब मैं रूहानी इलाज करती हूँ तो केसेस आते हैं, नहीं बता सकती। अब एक परेशान हाल इंसान जो है, फीमेल ही अगर किसी मेल के पास जा रही है तो उसका क्या हाल होगा। उसने कहना है मुझे इस मुश्किल से निकालो। उस मेल ने कहना है कि भाई ये कंडीशंस हैं, आप इसको पूरा कर दो तो आप ठीक हो जाओगे। उसे तो नहीं पता कि ये कंडीशन ठीक है या गलत है। एग्जैक्टली। तो ये सारा सिनेरियो रहता है, ये उन सारी फीमेल्स बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल फेस करना होता है, और वो असल रूहानी नॉलेज ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आप कभी वो मखलूक सामने आई इस सारे प्रोसेस में, जब आप ये फेस कर रही थी, कभी वो उसने अपने आप दिखाया? अच्छा, वो इंडिकेट करती है ना चीज़ें, आपको सामने तो नहीं आती। मतलब होता है ना, कोई साया आ गया, कोई इस तरह की चीज़ जो आपको सिर्फ फीलिंग्स आती हैं, आपको आपके आसपास चीज़ें होती हैं, महसूस होता था, आपको फील होता है कि जैसे यहाँ से कोई गुजरा है, या कोई फैमिली मेम्बर ही आपके साथ सामने आके बात कर रहा है लेकिन वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है। ऐसा ही है, इस तरह इंडिकेट करती हैं चीज़ें। अच्छा, फिर लाहौर में आप आई तो उसके बाद मुश्किलात ज़्यादा होती गई? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई। इवन मेरी स्टडी बड़ी इफ़ेक्ट हुई, मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाई अपनी। उसके बाद फिर हमारी फैमिली टोटली ब्रेक हो गई। अच्छा। टूट गई सारी फैमिली हमारी, सिर्फ जादू की वजह से। और इसको सिर्फ नहीं कहा जाएगा बल्कि हकीकतन जादू की वजह से। जादू एक हकीकत है, और ये आजकल के दौर में हर घर में मुसल्लत है। बंदिश हो गई, फलाना हो गया, कोई किसी का रिश्ता बांध दिया, कोई फलाना हो गया, कारोबार बांध दिया, मियाँ बीवी के रिलेशन ख़राब कर दिए, उनके दरमियान में नेगेटिव लड़ाइयाँ होती रहती हैं आजकल। उनके दरमियान नेगेटिव एंटिटी होगी तो कैसे उन दोनों का कभी रिश्ता पहले हम अगर पहले अपनी वालदैन को देखें, माओं को देखें, तो उस टाइम ये चीज़ें भी कम थी। अब जैसा नेगेटिविटी आ गई है, डिफरेंट जो आगे शैतानियत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ ठीक है, ये डिफरेंट जो हिडन इनको हम जो कहते थे हिडन एनर्जीज जिसे कहेंगे, हाँ, वो अब एक्टिव हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। दीन से दूरी का भी एक रीज़न है, और दूसरा आप डिफरेंट जो आपने बताया कि लड़का लड़की शादियां हो रही हैं, लड़ाइयाँ हैं। पहले तो शादियां नहीं हो रही, मुशारे हाँ, हो ही नहीं रही शादियां। एग्जैक्टली, जिसको देखें वो यही कह रहा है, यार कितनी एज हो रही है, देखें बिल्कुल नहीं हो रही। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? ऐसे ही है। अगर किसी ने लड़की का रिश्ता मांगा किसी रिलेटिव ने और रिश्ता नहीं दिया तो उन्होंने जादू करा दिया उनके ऊपर। बहुत इजी हो गया। मैं तो ये चीज़ पे हैरान हूँ कि ये लोग एक्सट्रीम। अच्छा, पहली बात तो मैं एक बात बताऊँ, मोस्टली लोग कहते हैं कि जादू नहीं होता, ठीक है,
वो कहते हैं यार जादू इतना आसान है कि हर बंदा कर ले। अच्छा, अब जो भी चीज़ शैतान के साथ अटैच होगी, शैतान उसमें हेल्प करेगा। बिल्कुल। ठीक है, चाहे उसको जादू करना आता है नहीं आता, वो कुछ भी पंगेबाजी करेगा ना, अगले पे कुछ ना कुछ हो ही जाना है। मुशारे, मैं आपको एक बात हाँ। बताती हूँ। बेसिकली जादू क्या चीज़ है? जादू अगर किसी ने आप पे नहीं भी करवाया ना, वो चल जाता है। तो शैतान तो है ना सबसे बड़ा शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान दुश्मन का। और वो अल्लाह के पास अपने काम करवाने के लिए हमसे ज़्यादा जाता है। इतना हम नहीं अल्लाह के पास जाते कि हमारा ये काम हो जाए। तो शैतान ज़्यादा जाता है भाग भाग के इस बंदे का ये काम ख़राब हो जाए, इस बंदे का ये काम ख़राब हो जाए। तो शैतानियत तो मौजूद है, उससे डिनाई नहीं कर सकते हम। अगर किसी के अंदर शैतान आ जाए, हसद जड़ है ना, ऐसे ही शैतान ने हसद डाल दिया किसी आपके अपने में ही, ऐसे ही है, और उसने आपके खिलाफ कुछ पढ़ दिया, तो क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा? करेगा। यही हो रहा है तो ना, यही चीज़ है। बहुत मुश्किल हो गया इस चीज़ को रोकना और इस चीज़ से बचना, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें हम डिफरेंट यही बात करते रहते हैं जादू जिन्नात वगैरह पे, अपने इर्द गिर्द मैं भी देखते रहता हूँ, बहुत मुश्किल चीज़ें हुई हुई हैं। सर्वाइवल इंतहा किस्म का मुश्किल हो गया हुआ है, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हुई हैं, हसद बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अच्छा, आपने फिर ये सारी चीज़ें फेस की, उसके बाद फिर आगे थोड़ा सफ़र हम जानना चाहेंगे। सफ़र हम स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। आगे फिर जैसे ही इलाज की जानिब गई आप? इलाज मैंने मुख्तलिफ करवाया, मुख्तलिफ आमलीन के पास गई, तो वहाँ पे फिर मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस बड़े वर्स्ट थे। अच्छा। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो कंडीशंस उनकी होती हैं कि ये कंडीशन होगी, इस तरह आपका इलाज अच्छा, होगा। कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हमारे माशरे में नॉर्मल हम तो सुनते रहते हैं कि जब भी कोई खातून जाती है कोई ऐसे गलत मौलिश के पास, तो उसकी डिमांड्स अजीबोगरीब होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। बिल्कुल नेगेटिव क्या हो सकती है? एक मेल के पास एक फीमेल जाती है, तो वो उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करवा सकता है कि आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन आपने उसके लिए ये काम करना एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो यही ऑफर होती है कि आपने किसी ना किसी तरह उसकी वो जो शैतानियत है ना उसके अंदर, उसको पूरा करना है, तो फिर आपका काम होगा। लेकिन अगर वो शैतानियत उसके अंदर है और आपको ये फील होता है एज अ फीमेल कि नहीं ये शैतानियत है, तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से आपको फैज़ नहीं मिलेगा। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं, ये एक सवाल है क्योंकि आपने इस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, आप इतने स्कॉलर्स के पास गई हैं, डू यू थिंक कि मोस्ट ऑफ देम जो हैं, जो स्कॉलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं काला जादू या शैतानियत का ग्रिप रखते हैं ज़्यादा? मतलब बज़रिया यही फील हो रहा था कि रूहानियत है, लेकिन आप समझती हैं कि उनका कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने इतने लोगों से इंटरेक्शन किया, तो कहीं से आपको कोई इस तरह आपको ये भी कहा गया होगा कि पहले ये करो जो आप समझती होंगे नेगेटिव हो, ये गोश्त फेंका हो या ये गोश्त इतने जाके कब्रिस्तान में बैठो फिर तुम्हारा इलाज होगा। तो आप समझती हैं कि जो ये स्कॉलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं काला जादू करते हैं? देखिए ये तो हकीकत है, एक तरफ रहमान है और एक तरफ शैतान। हाँ, वो दोनों काम करते हैं, दोनों काम तो चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं साथ साथ, वही ना। तो जब आप जाते हैं किसी के पास, और मैं एक और बात बताऊं आपको मुशारिफ, यहाँ पे एक पेशेंट को पता चल जाता है कि वो जिस मौलिज के पास जाता है वहाँ से उसको शिफा मिलनी है कि नहीं मिलनी, वो बंदा आपका काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, और किस नौयत का वो काम करता है। लेकिन पेशेंट बेचारा इतना टेंशन में होता है उस टाइम, तो वो यही चाहता है कि भाई मेरा काम हो जाए खुदारा, आजकल तो यही हालात है ना। बिल्कुल ऐसे ही एज अ फीमेल जब मैं जाती हूँ हाँ, उनके पास जाती थी, तो लोग जो हैं उनकी जो काला जादू करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ही और होती हैं, उनके काम ही और होते हैं। यानी कि किस गोश्त फेंका हो या कब्रिस्तान में जाके बैठ के आपने इतनी टाइम्स ये पढ़ाई करनी है या ये पढ़ना है, और सदकात करने हैं, सदकात में क्या चीज़ें करनी है, अब वो और चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने अपने पहने हुए कपड़े जो है उसको किस तरह से हम तक पहुंचाना है, तो आप क्यों अपने पहने हुए कपड़े किसी को देंगे? हाँ, नहीं देनी चाहिए, आपको ये चीज़ें देनी नहीं चाहिए। आप क्यों अपनी जिस्म से टच हुई वाली चीज़ें जो हैं वो क्यों दें? ऐसे ही उस पे तो बासानी हो जाता है। ये मना किया जाता है कि आपने अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना। जिस तरह फीमेल्स करती हैं कि अपने कपड़े किसी कज़न को दे दिए या किसी सिस्टर को दे दिए या अपनी शूज़ दे दिए किसी को, तो ये काम वालियों को काम वालियों को बिल्कुल किसी को भी नहीं देना चाहिए। आप इमेजिन करें, मैं यहाँ से नाज़रीन एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये आप लोगों के लिए है। मैंने रिसेंट जब निजी चैनल में काम कर रहा था, दूसरे चैनल में,
तो वहाँ हम आउटडोर शो जब करने गए तो वहाँ क्या मैंने क्या देखा, एक फैमिली ने हमें बुलाया। उस फैमिली वो उनका 2-2.5 कनाल का घर था एक अच्छी सोसाइटी में। वो खातून के ऊपर उसकी नौकरानी ने जादू करवा दिया। वो जादू करा के उसको माफ़ कर दिया। वो जो चीज़ मांगती थी, पैसा, कपड़े, वो ठग करके मालकिन उसको दे आ जाती थी। आप इमेजिन करें कि जो ये औरतें हैं जो हम घरों में रखते हैं, सफाई वाली हो गई, घरेलू, वो आपको ऐसा ज़हनी ट्रैप करती हैं कि उन्होंने आगे बाबे रखे हुए हैं जो जादू करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो मालकिन पे जादू हो चुका है। तो ये चीज़ें इतनी हो गई हुई हैं कि जैसा आपने बताया कि कपड़े आप दे दें और उस चीज़ का हम गलत इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और ये जो जिक्र आप कर रहे हैं, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, आते हैं ना नौकरानी और ये, पेशेंट्स हाँ, आते हैं। जिसमें मसला बल्कि है। रिसेंटली चल रहा है हमारा केस एक, ठीक है, इसी पे था। इसी पे था। वो जो घर में आती थी काम करने के लिए, उन्होंने कुछ इस तरह किया और नज़र रखी होती है बाकायदा इन्होंने कि ये हमारी मालकिन क्या कर रही है, कौन सा सारा कपड़ा पता पहना होता है। तो वो भेदी हो जाते हैं आपके। और ख़ासतौर पे जो औरत के साथ जब वो बड़ा अपना समझ लेती है ना, फिर तो समझे कि घर की हर बात उसको बतानी है। औरतों में पेट में तो कुछ नहीं रहती, नहीं रहती। हाँ, तो उसने अपने खामन की बात भी बता देनी है, उसने अपने ये भी बता देना, उसने ये बताना है। मेरा पॉइंट्स दे देते हैं ना। यस, चाबी कहाँ पड़ी है। फिर घर से अक्सर ये आपने भी देखा होगा कि ये कंप्लेंट आती है, जी मेरे घर से पैसे चोरी होते हैं। ठीक है, वो जिन्नात शरारत कर देते हैं, मान लिया। लेकिन मोस्ट केसेस में ये होता है कि घर में कोई भी ऐसा फर्द आता है जो ये हरकत करता है, नौकरानी हो चाहे आपकी कोई दुश्मन हो। फिर एक और चीज़ आती है, आपने यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया होगा कि जब आप किसी का इलाज करती हैं तो घर में ही कोई फ़र्द है जो उस पर जादू करवा रहा है, चाहे वो बहू हो। ऐसा होता है, मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपके घर वाले ही होते हैं, घर आपके वाले अपने ही होते हैं, अपना ही होते हैं। बाहर वालों को नहीं पता कि हाँ, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। एग्जैक्टली, वही जादू करवा रहे हैं, वही घर से पैसे चोरी हो रहे हैं और उसको फिर कह दिया जाता है यार जादू से या जिन्नात हमारे पैसे लेके भाग गए। तो ये चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़, लेकिन ये भी पॉइंट है कि आपके जब पैसे गायब होते हैं, इस तरह की ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, तो गायब होते हैं डेफिनेटली। ये जादू से भी होते हैं, ये जिन्नात उठा के चीज़ें आपकी आगे पीछे करते हैं। ठीक है, ये हकीकत है। और एक और चीज़ है कि घरों में से तवीज़ निकलते हैं, वो भी अक्सर इसी तरह काम वालियाँ वहाँ पे रख देती हैं इसी तरह। अच्छा, थोड़ा सा हम आएंगे, उसके बाद आप डिफरेंट मॉलेज के पास गए, आपको एक अच्छा मिल गया, मॉलेज मिल गया, आपने उनसे इलाज भी करवाया। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जब आप इस फेज से निकली, वो चीज़ आपकी बॉडी में से ख़त्म हुई, तब क्या कैफियत थी? अच्छा, जब मुझे एक वो मुआलिज जहाँ पे अल्लाह ने मुझे पहुँचा दिया, जिसकी मुझे तलाश थी जी, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जब मेरा इलाज हुआ बाकायदा, ये तहैया मैं तब कर बैठी थी जब मैं 3 दिन तक कोमे में रही थी। मैं अपनी फैमिली के साथ थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मैं बिस्तर पे थी, बेड पे थी। अच्छा। मुझे नहीं पता मेरे आसपास कौन है, कौन मेरी सिस्टर है, मेरा भाई है, मदर है। उसके बाद जब उस तकलीफ़ के बाद मेरा इलाज हुआ, मेरा अमल किया गया, मेरा इलाज किया, वो दाऊद जी ने किया था। ठीक है, अच्छा। और वही मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया। ठीक है। उन्होंने जब मेरा अमल किया, उसके बाद जब मुझे सुकून मिला और वो बॉडी से वो एंटिटी रिमूव हुई, तो मैंने उसी दिन हल्फ ले लिया था कि बस इसके बाद अब नहीं। अब मेरा एक ही फ़ैसला है कि मैंने मुझ जैसी कई ऐसी लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं जो बैठी हैं इंतज़ार में कि कोई ऐसा बंदा आए जिससे हम अपना इलाज कराएं। ऐसे ही इतनी तकलीफ़ दे चीज़ें होती हैं, इतने तकलीफ़ में लोग होते हैं। मैं जब अब इलाज करती हूँ तो मैं देखती हूँ, तो आप एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता किसी के लिए, कुछ भी नहीं कर सकता जी। अगर वो किसी को रूहानी मुआलिज हो और रूहानी बीमारी से इलाज करे जी, तो वो उससे बड़ी नेकी और कोई नहीं है। उस दिन के बाद मैंने तहैया कर लिया कि मैंने अब यही करना है, यही काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है। वैसे भी मुझे शुरू से ये था कि मैं, आपका घराना भी इसी में था, मुझे ये शौक था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, लेकिन मुझे वो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं किस डायरेक्शन पे जाके लोगों की हेल्प कर सकूं। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से मुझे ये जिसे कहते हैं दिल में ख्याल आया और मैंने वो चीज़ें देखी अपने सामने, जो चीज़ें मैंने फेस की, मैंने स्ट्रगल की,
किस तरह मैंने सरवाइव किया जी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं बस अब ये पिछली कहानी सारी ख़त्म और नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। लाहौर आने का आपको फिर फ़ायदा हो गया? बिल्कुल फ़ायदा हो फ़ायदा गया हो गया क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए जो भी स्टेप लेते हैं सबब वो बनाते हैं, बेशक। कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी आप क्या देखती हैं कि कितने परसेंट आप रूहानी नॉलेज के तौर पे काम कर रही हैं, कितने परसेंट केसेस आप समझती हैं कि वो रियल आते हैं, कितने परसेंट आपको लगता है मेडिकल इशू है या साइकिक इशू है? क्योंकि यही कहा जाता है कि जिन्नात जो है वो एक एनर्जी है, एनर्जी के थ्रू वो आपको चीज़ें होती हैं। बहुत सी हमने केसेस देखे हैं कि उसमें जज करना भी मुश्किल होता है कि आया इस पे जिन आया हुआ है या कोई साइकिक इशू है। कोई कहता है जी मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, कोई कहता है वाकई हाज़री है। तो आप कितने परसेंट कहती हैं कि माशरे में ज़हनी टेंशन्स की वजह से लोग जो हैं वो बन गए, और मैंने यहाँ तक भी केसेस देखे हैं जो ख़ुद से हाज़री कर देते हैं झूठी, मतलब पेशेंट ने कोई बात मनवानी है ना घर वालों से, ये बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे, क्योंकि आधा मैं स्कॉलर खुद बन गया हूँ, क्योंकि जा के आपको पता है मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज़ देखी, आप यकीन करें आयशा, कि एक लड़की है वो कहीं शादी नहीं करना चाह रही या उसने बात मनवानी है घर वालों से, उसके पास कोई और समझ नहीं आ रही, वो अपने पे जिन ले आएगी, झूठा एक्टिंग करेगी, प्रॉपर हाज़री, ऐसी हाज़री कि अगला कहेगा यार क्या बात है, ये तो असल जिन है, वो तो खैर घर वाले परेशान होंगे, जाहिर बात है, वो फिर शादी नहीं करेंगे। वो कहेगी कि जी वो जिन बोलेगा जी मैं ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करनी, मेरी बहनें इधर शादी नहीं करनी। कोई पूछेगा उससे, नॉर्मल स्कॉलर जिसको नहीं पता ये असल जिन आया या नहीं, वो कहेगा जी किसने भेजा, फलाने ने भेज दिया, वो झूठ बोलेगी। क्या चाहती हो, वो कहे जी मैंने ब्याह नहीं करने देना इसका, तो वो घर वाले कहेंगे ठीक है भाई शादी ना करो। तो आपने क्या देखा है, कितने परसेंट केसेस आजकल रियल आ रहे हैं और क्या हो रहा है? अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि कितने परसेंट रियल है और कितने परसेंट फेक है, हाँ। जब जादू होता है ना तो फिर आपकी साइकी पावर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, क्योंकि जब मैंने इन सारी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ तो मैंने मेडिसिन तक खाई है, ठीक है, एंजाइटीज वगैरह की, ठीक है ठीक है, मुझे लगता था शायद एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक एनर्जी होती है। इसको जब आप डायग्नोस करवा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आपके साथ जो एंटिटी है ना, नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिविटी जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको हमें इजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जब आपको थोड़ा भी फील होना कि आपके साथ कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है तो आप किसी मॉलेज के पास ज़रूर जाएं। और जहाँ तक आपने कहा कि कैसे पता चलता है, तो उनको डायग्नोस किया जाता है। ठीक है। जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक रूहानी मुआलिज यानी कि आमिल ही डायग्नोस कर पाता है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट कलमात होते हैं, वज़ाइफ होते हैं जिनके थ्रू वो इन चीज़ों को जांच कर सकते हैं। ठीक। ऐसे केसेस आते हैं जिस तरह आपने बताया है, मतलब खुद से शादी नहीं करवानी तो जी हाजिरी कर लेनी है, तो घर वालों के सामने ढोंग करना है, तो वो साइकी केस होते हैं। उनको भी डायग्नोस किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक, राइट हो गया। अच्छा, देखने वालों के लिए थोड़ा सा बता दें कि घर में क्या वो ऐसी अमल करें, कोई वजीफ़ा, कोई रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ जिन पे ये मामला चल रहे हैं, किस तरह बचें जादू से, जिस तरह इतना फैल चुका है, आपकी फ़ोटो पे भी जादू, आपकी नाम पे भी जादू, टच किया जादू, मिठाई खाएं जादू, किस तरह बचें? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने ये सारा चीज़ फेस की, अब लोगों का इलाज कर रही हैं आप, सबसे कोई आज टोटका बता दें इस चीज़ से बचने का, बताइएगा। टोटका क्या हो सकता है मुशारिफ? इसमें सबसे पहले तो जो नेगेटिविटी आपको फील होती है ना, अपने घर को आप लोग हमेशा डायग्नोस करें। ठीक है। कुछ अनयूजुअल चीज़ हो तो उसको डेफिनेटली लेकर किसी मॉलेज के पास जाएं। ठीक है। अब आजकल के दौर में फीमेल्स नहीं है इस फील्ड में, कम है, फीमेल्स हैं ही नहीं, बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि एज अ फीमेल आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो ख़ुद को बचाना आना चाहिए। मैं एज अ फीमेल यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अपनी फैमिली को इतना बचाना आना चाहिए, इतनी तो अपनी रूहानी पावर आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लें कि अपनी फैमिली का हिसार कर सकें, अपने बच्चों को दम कर सकें, अपने जो कारोबार है
उसको अच्छे से लेके चल सकें, उसके लिए कुछ वज़ाइफ कर सकें। आजकल जो लोग घर पे बैठे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं या यूट्यूब से देख लिया, उन्होंने वज़ाइफ कर लिए, वो जब खुद से पढ़ाइयाँ करते हैं तो वो फिर रुज्जत के शिकार हो जाते हैं। और जादू से ज़्यादा रुज्जत का इलाज करना मुश्किल है। इसलिए जब भी आप लोगों ने पढ़ाई या वज़ाइफ करने हो तो आप किसी मौलिद से सजेशन लीजिए, पहले डायग्नोज करवाइए आपके साथ मसला क्या है। कौन सी पढ़ाई अगर करनी तो है आप या ना क्या? ये इसी तरह है ना, जैसे डॉक्टर के पास हम जाएं ना और मेडिसिन हम खुद से खाइए। जी 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 जी। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें वो सजेस्ट करेगा पैराडोल खानी है या कोई और पैरासीटामोल या कुछ और खाना है आपने, तो जाएं डॉक्टर के पास और उनको डायग्नोज करवाएं कि इशू क्या है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, खुद से पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक ठीक, बिल्कुल इस तरह ही है। आयशा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और यकीनन आज का जो सफ़र है वो हमने देखने वालों को बड़ा पसंद भी आया होगा। ये ऐसी बातें हैं जो हमें शायद बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें फ़ेस होती हैं। लोग समझते हैं यार नहीं होता जादू, या कुछ ख़वातीन मोस्टली नहीं बोल पाती अंदर। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि आपको फीमेल्स को इस फील्ड में आना चाहिए। आपको पता है फीमेल्स को आजकल अपने राइट्स का तो पता है, हाँ, कि मेरा ये राइट है, मेरा ये राइट है, तो आपको ये भी राइट बनता है कि आप रूहानी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आप स्ट्रॉन्ग होगी। अब हमें औरत मार्च का तो पता ही है, हाँ, कि औरत मार्च में हमने निकलना ही निकलना। तो भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ना। मेरी तो यही कोशिश है कि फीमेल्स ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप फिजिकली तो हो स्ट्रॉन्ग, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर रूहानी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना मुशारिफ, तो फिर आप ज़ीरो। ऐसे ही है हमारे पास। हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा बिलीफ सिस्टम है, चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इलाज मौजूद हैं कुरान पाक में। आप अगर किसी और मज़हब से भी हैं, आप अपने हिसाब से डेफिनेटली जिस तरह बताया कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम और उसमें चीज़ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। रूहानी तौर पे यकीन और भरोसा ही आपका चलता है। जिस लेवल का आपका यकीन होगा, उस लेवल की आपके पास मदद आएगी अल्लाह की तरफ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, आपका बहुत शुक्रिया आयशा। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था। आज हमने आपको एक बताया कि एक पेशेंट से लेके रूहानियत का जो सफ़र था वो कैसा होता है, कितनी मुश्किलात आती हैं, क्या मामलात होते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नींद में चलने वाला अगर कोई आपके साथ भी वाक़या हुआ है तो उस वाले से आप क्या कहेंगे। क्या वो मेडिकल प्रॉब्लम आपको फ़ील होती है या आप भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं। मिस आयशा को हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बुलाएंगे तो किस टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगे। कुछ सवाल अगर रह गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।